माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज BM, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज है BA पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाएंगे भूविवर्तनिकी सिद्धांत। सबसे पहले इस सिद्धांत का विकास के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1955 में सबसे पहले कनाडा के जो भूवैज्ञानिक J. टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। उसके पश्चात वर्ष 1967 में 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को सम्मिलित कर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं प्लेट एवं प्लेट विवर्तनिकी पर। क्रस्ट और उसको ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लगा करके और 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत जो स्थलमंडल का वृद्ध भाग होती है उसको प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। ये कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट के रूप में निर्मित होती है। इनमें सिलिका की मात्रा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलित करती रहती है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब विद्यार्थियों, हम स्टडी करेंगे प्लेट संचरण के कारण क्या क्या है। तो प्लेट संचरण का मुख्यतः संवहन तरंग, कटक दबाव, स्लैब खिंचाव की सम्मिलित रूप को प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना गया है। इसमें विद्यार्थियों सबसे पहले संवहन तरंगों का योगदान सर्वाधिक होता है और ज्ञात रहे कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अर्थात मैग्मा के पिघलने के कारण ये क्रिया होती है। याद रहे कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ तथा मैग्मा के प्रभाव से होती है। अब विद्यार्थियों, ये एक सामने चित्र आपको बना रखा है। प्लेट विवर्तनिकी के विभिन्न पक्ष और आरेखीय स्वरूप उसका दिया हुआ है। उसके पश्चात हम स्टडी करेंगे प्लेट संचलन के प्रकार। प्लेटों का जो संचलन है वो 3 प्रकार से होता है विद्यार्थियों। सबसे पहला संचलन होता है अपसारी संचलन। जो जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है। अपसारी प्लेट किनारे पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण उन्हें रचनात्मक सीमा और सीमांत भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सारे इसका निर्माण होता है और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल्स है वो है मध्य अटलांटिक कटक है। इसको जो नीचे एक चित्र दे रखा है इसको बोलते हैं ए डाइवर्जेंट बाउंड्री। उसके पश्चात दूसरा प्रकार का जो संचलन होता है विद्यार्थियों उसको कहते हैं अभिसारी संचलन। इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है और यहाँ पर भारी मात्रा में अधिक घनत्व वाली एवं तेज गति वाली प्लेट का हल्का व कम गति वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। अर्थात 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है तो भारी और अधिक घनत्व वाली और तेज गति वाली प्लेट हल्की व कम गति वाली प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है और क्षेपण के कारण यहाँ क्षेपित सीमांत का क्षय होता है और इसके परिणाम स्वरूप विनाशात्मक सीमा और सीमांत की उत्पत्ति होती है। इसको विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। अभिसारी सीमा पर जब कोई पी प्लेट गहराई में क्षेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है और ये प्लेटें जब आपस में एक दूसरे की ओर खिसकती है तो अधिक क्षय होता है, अतः इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण विद्यार्थियों अभिसारी प्लेट सीमा के सारे ही हुआ है। ये अभिसारी प्लेट संचलन 3 प्रकार का होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय संचलन, महासागरीय संचलन।
जैसा कि ये आपके सामने एक इसका चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर इसको समझा रखा है। एक तरफ लिथोस्फीयर दिया रखा है, दूसरी तरफ भी लिथोस्फीयर है और उसके जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर दे रखा है। ऊपर ओशनिक क्रस्ट दे रखा है और यहाँ ट्रेंच दे रखा है, तो और इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे रखा है और वॉल्केनिक आर्क दे रखा है। तो ये कहने का मतलब जो प्लेटें आपस में एक दूसरे की खिसकती है तो वलित पर्वतों का निर्माण इनके कारण होता है। विद्यार्थियों, तीसरे प्रकार की जो प्लेट होती है उसको कहते हैं समानांतर प्लेट, संचलन या संरक्षी प्लेट किनारा। जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है जिससे न तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, तो ऐसी जो प्लेट होती है उसको समानांतर प्लेट या संरक्षी प्लेट कहा जाता है या संरक्षी प्लेट सीमांत कहा जाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंपीय घटनाएं भी घटित होती है और इसके अलावा प्लेट भूर्तनी के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतीय निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि समांतर प्लेट किनारों के सारे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है, यानी प्लेटें एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के पैरेलल खिसक जाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी और पर्वतीय निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। और बच्चों, स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि ये एस्थेनोस्फीयर है, फिर इसके ऊपर लिथोस्फीयर की एक प्लेट है और उसके पश्चात यहाँ पर डिस्प्लेस्ड रॉक लगी हुई है, दे रखी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर जो ये दरार घाटी दे रखी है उसके अंदर भूकंपीय यानी भूकंपीय घटनाएं घटित होती है, उसका चित्रण किया हुआ है। प्लेट संचलन का मुख्य कारण विद्यार्थियों एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। फिर आपको बताया था तापीय समन तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया के कारण भी प्लेट टेक्टोनिक्स की व्याख्या की जा सकती है, जिसके संबंध में होम्स ने समन तरंग सिद्धांत दिया था। फिर विद्यार्थियों, नासा के अनुसार प्लेटों की जो संख्या वो 100 तक बताई गई है, परंतु अभी तक मात्र 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें की पहचान की गई है, जिनमें 6 बड़ी प्लेटों के अंदर पहली है अमेरिकन प्लेट, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ है और जिसके किनारे महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर स्थित है, और एक तरफ स्थलीय भाग स्थित है, दूसरी तरफ महासागर स्थित है, और इसके किनारे पर उसी के कारण अपलेशियन रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाओं का जो निर्माण हुआ है वो उसका प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरी जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक प्लेट बड़ी प्लेट के रूप में विद्यमान है और इसके आसपास भी एक तरफ अरब महासागर स्थित है और दूसरी तरफ अंध महासागर, अटलांटिक महासागर स्थित है। जो इसके किनारे वाले भाग हैं वहाँ पर स्थलीय भाग और तटीय भाग, स्थलीय भाग और तटीय भाग, जलीय भाग का जहाँ मिलन होता है तो वहाँ पर कई नए कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है। फिर यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाकर के एक प्लेट का निर्माण हुआ है, यानी ये जो प्लेट है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है उनमें एक प्लेट है। फिर प्रशांत प्लेट, यानी प्रशांत महासागर के नीचे भी एक प्लेट स्थित है जो प्रशांत महासागर प्लेट कहलाती है। फिर अंटार्कटिका प्लेट, छोटी प्लेटों में अंटार्कटिका जो प्लेट है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है, लेकिन छोटी प्लेटों में नासा प्लेट, पूर्वी प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, इंडोनेशिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मी प्लेट आदि महत्वपूर्ण है।
लिथोस्फीयर की जो प्लेटें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, और महासागरीय पूर्णतः महाद्वीपीय या मिश्रित 3 प्रकार की हो सकती है। प्रशांत प्लेट पूर्णतः महासागरीय है, जबकि अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्रकार की है। इस तरह से विद्यार्थियों, प्लेटों के किनारे ही भूगर्भीय क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के किनारे भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनीय घटनाएं घटित होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।